कुछ कहना चाहती हो ना तो कह सकती हो। कुछ दिनों से नोट कर रहा हूं कि खोई खोई भी सी हो। मेरे साथ होते हुए भी मेरे पास नहीं हो। क्या बात है? अब इतने दिन से बर्दाश्त कर रही हूँ, थोड़ा और कर लूंगी। अब मैं तुमसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा। आज मेरी इस घर में आखिरी रात है साबिया। कल से हम दोनों बहुत दूर खड़े होंगे, इतना दूर कि शायद कभी एक दूसरे को समझ ही ना पाए। और मुमकिन है तुम मुझसे इस कदर नफरत करने लगो जितनी शिद्दत से मोहब्बत भी ना की हो। लेकिन एक बात का कभी यकीन ना करना ज़ाबिया, मैं चाहे जितना कहती रहूं, चीखती रहूं कि तुमसे मोहब्बत नहीं करती, नफरत करती हूँ, प्लीज मेरा यकीन मत करना। क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत तुमसे करती हूँ, खुद से भी ज्यादा। और तुम्हें छोड़कर जाना मुझे गुनाह से कम नहीं लग रहा। लेकिन मैं मजबूर हूं ज़ाबिया। तुम्हारी सांसें रोककर इन लोगों ने मुझसे वादा लिया और मैं कमजोर पड़ गई थी। काश के जिंदगी के किसी मोड़ पर हम फिर से मिले और मैं तुम्हें किसी तरह समझा सकूं। क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, परेशान हो ना? अगर तुमने मुझे अगले 5 मिनट के अंदर नहीं बताया ना तो मैं सारी रात तुमसे पूछता रहूंगा। चलो अब बताओ, क्यों परेशान हो तुम? नहीं, बस वो निदा की वजह से थोड़ी परेशान थी। क्या तुम निदा की वजह से परेशान? इसलिए क्योंकि वो बहुत जल्द इस घर में आने वाली है? ज़ाबिया, तुम नहीं समझोगे। हाँ चलो ठीक है यार, पॉसिबिलिटी है कि मैं सारी जिंदगी ना समझ पाऊं। अब देखो, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, हालांकि आदिल की शादी हो रही है। और तुम लड़कियां जो हो ना, क्या कर सकते हैं? तुमने उसे ट्रैप कर दिया। पहले उसकी ईगो ने उसको मुझसे दूर रखा और अब तुम हम बाप बेटे के बीच में दीवार बनकर खड़ी हो गई हो जिसको गिरना ही होगा। तुम अब तक यहीं पे हो? डील के मुताबिक निदा और आदिल के निकाह के बाद तुम्हें इस घर से चले जाना चाहिए ना? या फिर ये शर्त भी तुमने अपनी मर्जी से चेंज कर दी है? मैं जा ही रही थी लेकिन ज़ाबियार आ गया। आ गया या तुमने हॉल से गायब होकर ज़ाबियार को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया? ये बच्चों वाली गेम्स मेरे साथ करना बंद करो, वरना मैं अपनी बात पर कायम हूँ। सुबह होते ही चली जाऊंगी यहाँ से। गुड, ऐसा ही होना चाहिए।
पता मैं एक चीज नोट कर रहा हूँ कि तुम्हारा बिहेवियर ना कुछ अलग अलग सा है। आई डोंट नो कि क्या हुआ है, आज भी तुमने इवेंट पूरी तरह से अटेंड नहीं किया और जब वहां पर थी तो ना होने के बराबर। आई डोंट नो, आई फेल्ट लाइक यू वर लॉस्ट और समथिंग। क्या हो गया, क्या बात है? कोई परेशानी है या फिर मुझसे बोर हो गई हो? थक गई हूँ शायद। बस इतनी सी बात है? हमें सोना भी चाहिए, पता है ना सुबह कितने काम है। तुम्हें पता मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम दोनों यूं एक साथ एक ही छत के नीचे बैठे हुए होंगे, इतनी सारी बातें करेंगे और सारी दुनिया दूर होगी। और अगर ये सब खत्म हो जाए तो? खत्म? नहीं, कुछ चीजें खत्म होने के लिए शुरू नहीं होती यानी, चाहे तुम मानो या ना मानो। एक बात बोलूं, अम्मी के जाने के बाद ना मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी खाली होगी। फिर हम दोनों के दरमियान 6 साल का गैप आया। 6 साल। पता वो टाइम मेरे लिए ना मरने जैसा था, जीने की कोई वजह भी नहीं थी। और फिर देख लो, तुम अचानक दोबारा मेरी जिंदगी में आई और मैं दोबारा जी उठा। देखो यानी मुझे फ्यूचर का नहीं पता कि क्या होगा और क्या नहीं, लेकिन बस मैं इतना जानता हूं कि मैं आज भी तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूं। बस मुझसे एक वादा करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो भी हो, हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे, खुश रहेंगे। क्या हो गया? कोई मुश्किल चीज मांग ली मैंने तुमसे? नहीं। गुड। बस इसी तरह हमेशा हाँ में हाँ मिलाना। ये क्या कर रहे हो? इस पल को कैद कर रहा हूं।